तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम सेट इंटरवल समझने जा रहे हैं। तो सेट इंटरवल्स क्या होता है दोस्तों, सेट इंटरवल्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं वो समझेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों मैंने सेट इंटरवल्स का डेफिनेशन लिख दिया है। Subsets of real numbers that include all numbers between two endpoints with specific rules whether the endpoints are included or not are called set intervals। यानी कि रियल नंबर का सबसेट। रियल नंबर क्या होता है आप लोग को पता है दोस्तों। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उन नंबर्स को जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर्स। क्लियर। जैसे कि इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, -1 -2 1 2 वो सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स वो सब भी रियल नंबर्स होता है दोस्तों। और रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर जैसे √2 √3 वो सब भी रियल नंबर्स होता है ना दोस्तों। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, उनका सबसेट, रियल नंबर्स का सबसेट विच इंक्लूड ऑल नंबर्स बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। दो एंड पॉइंट्स दिया गया है जैसे -1 and 5, तो उनके बीच में जो विथ स्पेसिफिक रूल्स, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट -1 है, एंडिंग पॉइंट 5 है, तो विथ स्पेसिफिक रूल्स वेदर द एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड और नॉट आर कॉल्ड सेट इंटरवल्स। अगर ब्रैकेट से रूल्स यानी कि ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट से इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, अगर पेरेंथेसिस हो तो एक्सक्लूडेड होगा और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हो तो इंक्लूडेड होगा। वैसा है दोस्तों, समझे नहीं समझे मैं आप लोग को समझाता हूँ। सेट इंटरवल्स का टाइप्स भी होता है वो भी आप लोग को अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों सेट इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। तो दोस्तों पहला टाइप है ओपन इंटरवल, और दूसरा टाइप है क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा टाइप है हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स, और चौथा यानी कि लास्ट टाइप है इनफाइनाइट इंटरवल्स। अब इन सब को समझते हैं, चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेट इंटरवल्स आर ऑफ 4 टाइप्स: ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स। अब समझते हैं उनको। तो दोस्तों ओपन इंटरवल क्या होता है वो समझते हैं अभी। ओपन इंटरवल मैंने ऊपर क्या दिया है आप देखिए, पेरेंथेसिस दिया है, इसके अंदर a, b एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड पेरेंथेसिस, ब्रैकेट पेरेंथेसिस है, तो ऐसा है। तो ये क्या बोलता है, इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b बट एक्सक्लूड्स a एंड b। अगर पेरेंथेसिस हो तो a एंड b नहीं होगा, a और b, तो ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं होगा, ए एंड बी एक्सक्लूडेड होगा। नहीं समझे, नीचे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में दिया गया है इन पेरेंथेसिस के अंदर 2, 5 एंड देन पेरेंथेसिस क्लोज्ड। तो क्या बोलता है कि 2 और 5 एक्सक्लूडेड है। जैसे कि नंबर लाइन नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 में ये मैंने क्या दिया है, ये शेड नहीं किया है ना, डॉट को ऐसे ही दिया है 5 में भी, यानी कि ये एक्सक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड होता तो इसे आप लोग को ऐसे शेड करना पड़ता। तो x 2 से बड़ा है पर 5 से छोटा है, नीचे ऐसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन x। नीचे आप देख सकते हैं, क्लियर। नीचे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नीचे आप देख लीजिए। इन पेरेंथेसिस 2, 5 पेरेंथेसिस यानी कि एक्सक्लूडेड है 2 और 5, और यानी कि ये नंबर्स एक्सक्लूड है, इसलिए 2 से बड़ा होगा x और 5 से छोटा होगा x। और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये डॉट को आपको शेड नहीं करना है, बस ऐसे सर्कल देना है, क्योंकि 2 और 5 में क्योंकि ये नंबर्स है और ये एक्सक्लूडेड है। आप देख सकते हैं ओपन इंटरवल का डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट क्लोज्ड इंटरवल समझते हैं। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जैसे ओपन इंटरवल में पेरेंथेसिस दिया था ना, यहाँ पर आप लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a, b एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों,
ये इंडिकेट करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b एंड इंक्लूड्स ए एंड बी, यानी कि सारे रियल नंबर्स ए और बी के बीच में तो इंक्लूड करते हैं और पेरेंथेसिस होता तो ए एंड बी को एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर ए एंड बी भी इंक्लूडेड है। नहीं समझे, मैं आप लोग को एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एग्जांपल इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2,5 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नंबर लाइन में आप देख सकते हैं नंबर लाइन में। तो यहाँ पर 2 में आप लोग को ये शेड करना है अभी, क्योंकि ये पेरेंथेसिस नहीं है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए ऐसे शेड करना है आप लोग को। ऐसे ओपन होता नहीं जैसे पिछली बार हुआ था, यानी कि ओपन इंटरवल में शेड नहीं होता है सर्कल। यहाँ पर सर्कल को आप लोग को थोड़ा शेड करना है। और x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन x मीन्स x 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या फिर उनके बीच का कोई नंबर भी हो सकता है, कोई रियल नंबर। तो 2 और 5 यहाँ पर इंक्लूडेड है दोस्तों, या x कैन बी 2, x कैन बी 5 और एनी रियल नंबर बिटवीन देम क्लोज्ड इंटरवल में। आप क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स, यानी कि लेफ्ट क्लोज्ड और लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन। वो इंटरवल पहले समझ लेते हैं, लेफ्ट क्लोज्ड है और राइट ओपन है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, ए में क्लोज्ड है ना, स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है यानी कि क्लोज्ड है। और राइट साइड में बी है, बी में ओपन है, पेरेंथेसिस दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a कॉमा बी देन पेरेंथेसिस। तो क्या होगा, ए क्लोज्ड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट है, और बी ओपन होगा, है ना दोस्तों। तो रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए यानी कि इंक्लूडेड है, क्लोज्ड है, और बट एक्सक्लूडिंग बी, क्योंकि बी ओपन है तो एक्सक्लूडेड होगा ना। तो ये कहाँ गया है, एग्जाम्पल नीचे मैंने दे दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 है एंड 5 देन पेरेंथेसिस क्लोज्ड पेरेंथेसिस देन में ओपन ही है। सॉरी दोस्तों, मतलब मैं ये कह रहा था कि नीचे एग्जाम्पल में 2 के साइड में स्क्वायर ब्रैकेट है एंड 5 देन पेरेंथेसिस है, तो 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए इंक्लूडेड होगा, है ना। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सर्कल से शेड करना पड़ेगा सर्कल को, जैसे आप देख सकते हैं। और 5 एक्सक्लूडेड है, पेरेंथेसिस है, इसलिए इसको शेड नहीं करना पड़ेगा, इसे सर्कल बना कर रहना पड़ेगा। सो क्या होगा, x 2 भी हो सकता है क्योंकि क्लोज्ड है, x कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन x। सो x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 एंड बट लेसर देन 5। x 2 भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, पर 5 से छोटा होगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडिंग 5। ये 2 इज इंक्लूडेड एंड 5 इज एक्सक्लूडेड। क्लियर, आप लिख लीजिए। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स के अंदर और एक टाइप है इसका भी, जैसे सबसेट सुपरसेट है ये हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल। उसके अंदर 2 सबसेट है, पहला था लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन और दूसरा है लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज्ड। तो कैसे लिखेंगे, ये पेरेंथेसिस देंगे ए एंड बी देन क्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ए को ए एक्सक्लूडेड है, पेरेंथेसिस है ना, बी इंक्लूडेड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लियर, तो नीचे एग्जांपल देख सकते हैं आप। 2 है, 2 में पेरेंथेसिस दिया है एंड 5 में स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। तो यहाँ पर नीचे नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट किया है। तो 2 में ये शेड नहीं किया है क्योंकि 2 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। 5 शेड किया है सर्कल को क्योंकि 5 इंक्लूडेड है दोस्तों। तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, x इज ग्रेटर देन 2 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 5। नीचे आप देख सकते हैं ये x इज ग्रेटर देन 2 बट एंड इज लेस देन और इक्वल टू 5। x 5 भी हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है, पर 2 नहीं हो सकता। क्यों,
टू एक्सक्लूडेड है दोस्तों, देख सकते हैं ये क्या है, पैरेंथेसिस यानी कि एक्सक्लूडेड है, तो 2 नहीं हो सकता। सो x 5 भी हो सकते हैं, 5 से नीचे हो सकते हैं, पर 2 से बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन 2 एन कैन बी इक्वल टू 5 और लेस देन 5। तो ये है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों अब इनफाइनाइट इंटरवल समझ लेते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसका लास्ट टाइप, intervals का लास्ट टाइप, intervals that extend indefinitely in one or both directions are called infinite intervals। यानी कि intervals जो indefinitely जाता है एक डायरेक्शन में या 2 डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं दोस्तों। क्लियर? मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझाता हूँ। यानी कि इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल्स, आप एक सुपर टॉपिक है, उसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, आप उन्हें करते हैं दोस्तों। चलिए वो आप लोग को समझाते हैं। तो दोस्तों इनफाइनाइट इंटरवल्स में मैंने क्या लिखा है देख सकते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर है ए कॉमा इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी यानी कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। ए से 1 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 40 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब, वैसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा है जिसका अंत नहीं है, जो विच नेवर एंड्स। ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए, सभी रियल नंबर्स जो ए से बड़ा है, ये इंडिकेट करता है। देख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर ए कमा इन्फिनिटी। तो ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए, एग्जाम्पल में 1 कमा इन्फिनिटी दे देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो पैरेंथेसिस के अंदर है 1 कमा इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख सकते हैं दोस्तों। 1 में सर्कल को शेड नहीं करेंगे, बस ऐसे ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं ये, क्योंकि ये ओपन है ना, पैरेंथेसिस है इसलिए ओपन है। इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी जिसका एंड ही नहीं होता है, इसलिए ये ऐसे लाइन ड्रॉ, ऊपर से ऐसे एरो मार्क खींच देंगे, ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, इसका कोई एंड ही नहीं है। सो x इज जस्ट ग्रेटर देन 1। x 1 नहीं होगा क्योंकि 1 तो एक्सक्लूडेड है ना, 1 इंक्लूडिंग नहीं है, 1 एक्सक्लूडेड पैरेंथेसिस के अंदर है। सो x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? आप लिख लीजिए दोस्तों। अब इनफाइनाइट इंटरवल्स में ये टाइप है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा इन्फिनिटी एंड देन विथ पैरेंथेसिस। तो ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी कि सभी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी कि ए भी हो सकते हैं और या ए से बड़ा भी हो सकते हैं। इन्फिनिटी तक है सभी रियल नंबर्स। इन्फिनिटी यानी कि पहले बोल दिया था 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 45 करोड़ भी हो सकते हैं, बहुत जिसका कोई लिमिट ही ना हो, दैट डज नॉट एंड। तो ये है, नहीं समझे मैं आप लोग को एग्जांपल दिया है, नीचे समझ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 कमा इन्फिनिटी एंड देन विथ पैरेंथेसिस, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है ना, पैरेंथेसिस नहीं है। इससे पहला वाला में पैरेंथेसिस था इसलिए एक्सक्लूडेड था दोस्तों। तो x 1 भी हो सकता है या फिर 1 से बड़ा होगा इन्फिनिटी तक। x कैन बी 1 और ग्रेटर देन 1। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1 में शेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड है दोस्तों, एक्सक्लूडेड नहीं है, इस बार इंक्लूडेड है। 1 इज इंक्लूडेड और इसे इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए इसे लाइन आप लोग को देना पड़ेगा यहाँ से लेकर के। आप देख सकते हैं, आप अभी देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आ जाता है इनफाइनाइट इंटरवल्स का और एक है पैरेंथेसिस के अंदर माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी एंड देन पैरेंथेसिस क्लोजिंग विथ पैरेंथेसिस। तो ऑल रियल नंबर्स लेस देन बी, तो ऑल रियल नंबर्स लेस देन बी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिया है नीचे, माइनस इन्फिनिटी एंड 2 पैरेंथेसिस के अंदर है। तो इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 और 2 में यहाँ पर लास्ट में है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐसे
सर्कल यानी कि सर्कल करेंगे पर शेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एक्सक्लूडेड है दोस्तों, यहाँ पर पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पैरेंथेसिस है, सो 2 इज़ एक्सक्लूडेड। और यहाँ से 2 को ऐसे सर्कल करके यहाँ पर शेड नहीं करना है, बस ऐसे सर्कल में ऐसे करके यहाँ से 2 से माइनस इन्फिनिटी कहाँ गया, माइनस इस तरफ होगा 0 के तरफ, तो ऐसे एरो खींच देना है, यानी कि 2 से लेस ऑल रियल नंबर्स लेस देन 2 ये इंडिकेट करता है। सो 2 इज़ ग्रेटर देन एक्स, नीचे आप लोग देख सकते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन एक्स। तो दोस्तों इनफाइनाइट इंटरवल्स के लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है पैरेंथेसिस माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी एंड देन विथ क्लोज विथ स्क्वायर ब्रैकेट, ये देख सकते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू बी, रियल नंबर्स जो बी से छोटा हो या फिर बी से इक्वल हो यानी कि बी होगा। तो एग्जांपल दिया है मैंने, पैरेंथेसिस में माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 एंड देन क्लोज विथ स्क्वायर ब्रैकेट, तो 2 से छोटा होगा या फिर 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट दिया है ना 2 में, तो इक्वल टू 2 कैन बी इक्वल टू 2 और लेस देन 2। तो यहाँ पर 2 में क्या करेंगे, इक्वल टू 2 यानी कि 2 इंक्लूडेड है, तो इसे शेड करेंगे सर्कल बना के, इंक्लूडेड है ना, और यहाँ से ऐसे लाइन खींचकर ऐसे दे देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है, 0 की तरफ ही होता है माइनस इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -5 -45 -1 करोड़ वैसा। तो क्या नीचे क्या लिखेंगे, x 2 इज़ इक्वल टू 2 और लेस देन 2, आप देख लीजिए नीचे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू और लेस देन 2, है ना, आप देख लीजिए अभी। तो अभी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन में कहा गया है राइट द इंटरवल रिप्रेजेंटिंग ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, यानी कि ये सेट इंटरवल लिखना है जो रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जो 3 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है रिप्रेजेंट द इंटरवल ऑन नंबर लाइन, सेट इंटरवल दिया गया है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेट इंटरवल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है -2 5 एंड देन विथ पैरेंथेसिस, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहला वाला पहले सॉल्व कर ले दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों पहले वाला में आप देख सकते हैं इंटरवल रिप्रेजेंटिंग ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, ग्रेटर देन 3, इक्वल और ग्रेटर वैसा नहीं कहा गया, सो 3 एक्सक्लूडेड है, लेस देन 8, इक्वल और लेस नहीं कहा गया, तो 8 भी एक्सक्लूडेड है, सो बोथ 3 एंड 8 आर एक्सक्लूडेड, सो पैरेंथेसिस देके 3, 8 लिखना पड़ेगा और उसके बाद पैरेंथेसिस से ही क्लोज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए नीचे मैंने क्या लिखा है, बोथ 3 एंड 8 आर एक्सक्लूडेड, है ना, दोनों तो एक्सक्लूडेड है, ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन 8 है, इक्वल देन तो किसी का भी नहीं है, सो एक्सक्लूडेड है 3 एंड 8 दोनों। सो आंसर ये होगा पैरेंथेसिस देके 3, 8 एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज्ड। आप देख लीजिए आंसर 1। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट द इंटरवल ऑन नंबर लाइन, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में -2 5 देन विथ पैरेंथेसिस, -2 स्क्वायर ब्रैकेट में है तो इंक्लूडेड है, -2 इज इंक्लूडेड एंड 5 पैरेंथेसिस है इसलिए एक्सक्लूडेड है। तो नीचे आप लोग नंबर लाइन देख सकते हैं दोस्तों, ये -2 को मैंने सर्कल में शेड कर दिया है और 5 को शेड नहीं किया है, शेड 5 को, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, -2 इज शेडेड बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड। आप देख लीजिए इसका आंसर, और ये है नंबर लाइन, 5 को शेड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडेड है 5, 2 को शेड करेंगे क्योंकि है, -2 को शेड करेंगे क्योंकि -2 इंक्लूडेड है। तो आप देख लीजिए आंसर 2। तो यही था दोस्तों, तो सेट इंटरवल पूरा एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेट इंटरवल्स का। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट आ रहा है दोस्तों, उसके लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि
आप लोग को लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाए रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सेट इंटरवल्स क्या होता है ये सबको पता चले, और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। तो यही था। और अगर कुछ आपका डाउट्स है और डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग को आंसर भेज सकूँ। कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए अगर आप लोग का कुछ डाउट्स है तो यही था। थैंक यू।